आदर, अभिनंदन, आभार। आज का यह दिन असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ असम सरकार एवं रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और नई रेल सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देवी और सज्जनों, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे अनुष्ठान के साथ जोड़ चुके हैं। तहे दिल से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। हाबाफारियाव नुजाफैनाय साफ्रोमबोनिसिम फिन खेबसेबाव बरायबाय। दानिया जोङो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारी सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम की माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जयंत मल्ल बरुआ, श्री उर्खावगोरा ब्रह्म और श्री शरण बरो जी, माननीय सांसद सम्मानीय अतिथिगण और इस विशाल समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब के लिए अत्यंत गौरव और खुशी का अवसर है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं अपने तथा बदौलन के समस्त लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अभी सभी सम्मानित अतिथिगण सहित समारोह में उपस्थित आप सबका भी हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बांसबारी वागनपुर शॉप की स्थापना शहर को फूलों और जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भूमि पूजन से शुरुआत हो रही है, यह हमारी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़कों और बुनियादी पे हमारे किसानों, व्यापारियों, छात्रों और युवाओं के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेंगे। और अपना आज सचाके आमार प्रधानमंत्री डांगरियाय आमार बिटिसि अंचलत गसाईगांव चारिआली, कक्राझार और कारिगांव जितु रास्ता यार माजत थका तिनिआली, देबरगांव और तितागुड़ी जितु नतुनकै फ्लाईओभार और यार लगते सनकोश नदीर ऊपर जितु नतुन दलं और यार पिছত बेकी नदीर ऊपर जितु नतुन दलं यार ऊपर प्रधानमंत्री डांगरियाय আজি भूमि पूजन करिब सकलोৱে गम पाइছে अलप पिछते। तो आमार बिटिसि बाकी राइजर कारणे एतु बहुत डांगर डेभलपमेंट उन्नति बोली आमी कब पारो। जेन हक प्राइम मिनिस्टर डांगरियार
উপস্থিতিত আজি আমাৰ BTC অঞ্চলত বহুত ডাঙৰ এটা উন্নতি পথে মানে আগুৱাই লৈ যাব কাৰণে যেটো পদক্ষেপ লৈছে এটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱ কৰিবলগীয়া তো আজি আমি সঁচাকৈ বহুত মনত ভাল লাগিছে যে আমি বহুত বছৰৰ পৰা যেটো বিচাৰি আছিলো যে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ভূটান গেলেম্পু যোৱা যেটো ৰেলৱে লাইন এটো কেইদিনমান পিছতে মানে হেতু ভূমি পূজন এটো হবলৈ গৈ আছে আৰু আমি ভাবো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ যেটো ইণ্ডো ভূটান যেটো নেশনেল হাইৱে হেতু যদি আৰু কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে আমাৰ যেটো ভাৰত আৰু ভূটানৰ যেটো বাণিজ্য বা যিকোনো টুৰিজম যিকোনো সাইটত বহুত আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব বা উন্নতি হ'ব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস এই কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছো এই নতুনকৈ যেটো ইণ্ডো ভূটান যেটো নেশনেল হাইৱে নিশ্চয় ভৱিষ্যত আমাক কৰি পেলাই দেখুৱাই দিব যেন হোক सर असम में आने वाले अप्रैल महीने में असम इलेक्शन होने वाला है इसमें जो नया गवर्नमेंट होगा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगा 100% श्योर उसको हम 100% गवर्नमेंट बना के दिखाएंगे और सर पूरा दुनिया में पूरा भारतवर्ष के सभी लोग आपको मालूम है आपको सभी बहुत दिलदार आदमी है बल्कि सबकी मालूम है तो भारत की प्रधानमंत्री होके दुनिया में सब भी मालूम है आपको आप कौन है तो दिल से हमारा बडौलन वासियों के लिए भी खुश तो खुश करके जाएंगे सभी मानते हैं हम भी मानते हैं दिलदार आदमी हम भी मानते हैं तो इस एक बार फिर मैं आपका कोकराझार में हार्दिक स्वागत करता हूं और बोडोलैंड में लोगों के प्रति आपके कृपा दृष्टि और निरंतर सहयोग के लिए हृदय से आपको नमन और धन्यवाद करता हूं थैंक यू जय हिंद धन्यवाद श्री मोहिलारी डांगुरिया असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने राज्य में विकास को नया आयाम नई परिभाषा दी शासन और प्रशासन को इन्होंने एक नई दिशा एवं दृष्टि दी एतिया অসমৰ माननीय मुख्यमंत्री डांगुरियाक तेखेतर बक्तव्य दाঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आजिर एक सभा आमार মাজত उपस्थित विश्वर सर्वाधिक जनप्रिय तथा অসমবাসীৰ হৃদয়ৰ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डांगरिया आमार মাজত उपस्थित অসমৰ सम्मानीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डांगरिया आमार মাজত उपस्थित অসম বিধানসভাৰ अध्यक्ष श्री विश्वजित दৈমাৰী डांगरिया आमार মাজত उपस्थित बीटीसीर प्रधान श्री हाग्रामा महिलारी डांगरिया केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया
অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আজিৰ সভাত উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহি আপোনালোকক সম্বোধন কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বতৰৰ প্ৰতিকূলতাৰ বাবে তেখেত কোকৰাঝাৰলৈ আহিব নোৱাৰিলে যদিও গুৱাহাটীৰ পৰাই তেখেতে আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব আৰু BTC বাসীক তেখেতৰ হৃদয়ৰ কথা অৱগত কৰিব। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে আৰু BTCৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। পোনপ্ৰথমে মই বড়ো সমাজৰ মহান সমাজ সংস্কাৰক শ্ৰী কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু বড়ো জাতিৰ অগ্ৰজ নেতা বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি মই মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুবোৰ নতুন আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত অসম মালা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৩,২৫৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰায় ৭০টা পথৰ উন্নয়নৰ কাম আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই অসম মালাৰ পথসমূহৰ ভিতৰত কেইবাটাও পথ আমাৰ BTC অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। BTC প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধত অসম মালাৰ কেইবাটাও ৰাস্তা আমি বড়োলেণ্ডত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি তাৰে আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বড়োলেণ্ডত আজিৰ দিনটোতে 1100 কোটি টকা ব্যয় কৰি 4খন উৰণ সেতু আৰু 2খন নতুন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামো হাতত লোৱা হ'ব। এই উৰণ সেতু 4খনৰ এখন DK ৰোডৰ গোসাইগাঁও চাৰিআলিত নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আন 3খন জুৱাওলাও দৈমালু পথৰ বালিজান তিনিআলি, দেৱৰগাঁও জংচন আৰু তিতাগুৰিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আজি BTC বাসীৰ বাবে আৰু এক আনন্দৰ দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত BTCৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু সেই চুক্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও নতুন কাম হাতত লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। আজি BTC প্ৰশাসনে দিয়া ভূমিৰ ওপৰত বাঁশবাৰীত ৰেলৱে মন্ত্ৰালয়ে ৱাগন পিৰিয়ডিক অভাৰহলিং ৱৰ্কশ্বপ প্ৰায় 256 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি কোকৰাঝাৰ ৰেল ষ্টেচনক সংযোজিত কৰি কামাখ্যা আৰু চৰলাপল্লীৰ মাজত অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব। গুৱাহাটী নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছ আৰম্ভ হ'ব আৰু নাৰেংগী আগৰতলা এক্সপ্ৰেছৰ কামো আজিৰ পৰা নাৰেংগী আৰু আগৰতলা এক্সপ্ৰেছো চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ সভাতেই তেখেতৰ কৰকমলেৰে এই আটাইবোৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰাৰ দৰে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি ভূটান আৰু কোকৰাঝাৰক সংযোজিত কৰি নতুন ৰেলৱে লাইন গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰ ৰেলৱে লাইনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি কাম হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যোৱা 5টা বছৰত বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ আৰু বড়োলেণ্ডৰ প্ৰগতিয়ে এটা সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডক শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক নতুন
অভিকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত তেখেতে নিজে কেইবাবাৰো আহি বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনিসমূহৰ কাম হাতত লৈছে। মই আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমি যুটীয়াভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰিম যাতে বড়োলেণ্ডলৈ আৰু উন্নতি আহিব পাৰে আৰু আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। শেষত এটা কথা মই নিশ্চয় ক'ব লাগিব, আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু বড়ো সমাজৰ সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বাগৰুম্বা নৃত্য তেখেতে নিজে গুৱাহাটীত বহি চাইছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাগৰুম্বা নৃত্যক সমগ্ৰ বিশ্বতে বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তেখেতে তেখেতৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কেইবাটাও বাগৰুম্বাৰ দৃশ্য বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। আপোনালোকে জানি অত্যন্ত আনন্দিত হ'ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বাগৰুম্বা নৃত্য 1.5 কোটি মানুহতকৈও বেছি সমগ্ৰ বিশ্বতে মানুহে এই বাগৰুম্বা নৃত্যক দৰ্শন কৰিছিলে বা চাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাগৰুম্বা নৃত্যক ইমান সন্মান জনোৱা আমাৰ সমসাময়িক ইতিহাসত আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। বড়ো জাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ থকা অসীম শ্ৰদ্ধাৰ বাবে নতুন দিল্লীত বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নতুন দিল্লীত তেখেতে বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত ৰাস্তা পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰিছে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বড়োলেণ্ডবাসী আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমাৰ BTC প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই দুইজনে একেলগে কাম কৰি বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কাম কৰি যাম। সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ ধন্যবাদ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। বাবে আমি ধন্যবাদ জানাইছো। जिस पल का हमें इंतजार था वो लम्हा अब आ चुका है। अब असम माला 3.0 के ऊपर आधारित एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है विकास केवल राजधानी तक सीमित नहीं, विकास आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए। और इसी विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सुनिश्चित किया है कि असम का कोई भी इलाका विकास से वंचित न रहे। इसी राष्ट्रीय विकास दृष्टि का सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है असम माला। असम सरकार द्वारा शुरू किया गया ये फ्लैगशिप कार्यक्रम राज्य के स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को आधुनिक, मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले सड़क कॉरिडोर में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। असम माला के पहले चरण में 33 सड़कों का विकास किया गया, जिनकी कुल लंबाई 1056 किलोमीटर से अधिक है। इसके साथ ही 120 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया गया और इस चरण में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए शुरू हुआ असम माला 2.0।
इस चरण में लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही 46 नए पुलों का निर्माण राज्य के सड़क नेटवर्क को और अधिक मजबूत बना रहा है। पहले आगे रोड नहीं होने से मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन बड़ा रोड होने से मेरा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ गया। पहले तो यहाँ से कोकराझार पहुँचने में आपको 1 घंटा लग जाता रहा, अभी तो 25 मिनट में हम कोकराझार पहुँच जाते हैं। अब इस विकास यात्रा का अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है, असम माला 3.0। इस चरण में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से लगभग 883 किलोमीटर नई सड़कों और 36 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। और इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी असम माला 3.0 का शिलान्यास करेंगे। यही है असम की डबल इंजन सरकार का प्रभाव। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा असम माला 3.0 का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। अब बीटीसी का सड़क परियोजना को दर्शाती एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। धीरे बहती नदियां, हरी भरी धरती और मेहनत, संस्कृति और परंपराओं से भरा जीवन। पश्चिम असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, प्रकृति और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि असम का कोई भी क्षेत्र विकास से पीछे न रह जाए। और आज इसी संकल्प के साथ बीटीसी क्षेत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है 1100 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की ऐतिहासिक भेंट। ये भेंट बीटीसी क्षेत्र को देगी कनेक्टिविटी, प्रगति और समृद्धि की नई शक्ति। इन परियोजनाओं में शामिल है संकगोश नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो कोकराझार जिले को नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गोसाई गांव चारियाली पर आधुनिक फ्लाईओवर, जो यातायात को सुगम बनाएगा और व्यापार को गति देगा। बलाजन तिनियाली पर फ्लाईओवर निर्माण, जो क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा। देवरगांव जंक्शन पर फ्लाईओवर परियोजना, जो रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगा। तीतागुरी क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण, जो विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देगा। और बक्सा जिले में बेकी नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ेगा। इस परियोजना से बीटीसी क्षेत्र के लोगों के लिए नई उम्मीदें पैदा होंगी। बेहतर सड़कों के निर्माण से गांव और शहर आपस में आसानी से जुड़ सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये असम की डबल इंजन सरकार है, जो कहती नहीं करके दिखाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और असम के विकास को देंगे नई दिशा। अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे बीटीसी सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। आज यहां रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और नई रेल सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। ये परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के विकास, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी की नई संभावनाएं लेकर आए हैं। इस अवसर को दर्शाती एक लघु फिल्म अभी आपके लिए प्रस्तुत है। पूर्वोत्तर उदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा का अहम स्तंभ। देश की प्रगति में ये अष्टलक्ष्मी आज अग्रणी योगदान दे रही है।
और इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। आज पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट बढ़कर वर्ष 2009 से 2014 के बीच औसत वार्षिक बजट का 5 गुना हो गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम की इस पावन धरा से इस क्षेत्र को देने जा रहे हैं अमृत भारत सहित 3 नई रेल सेवाओं की सौगात। कामाख्या चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी की इस नई रेल सेवा से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के साथ कनेक्टिविटी होगी मजबूत। एर्गोनॉमिक सीट्स, मोबाइल होल्डर्स, चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक सीटें, फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स जैसी सुविधाओं के साथ ये अमृत भारत ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाएगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस नई रेल सेवा से असम के साथ उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। साथ ही पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नारंगी अगरतला नई एक्सप्रेस रेल सेवा से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला व असम की राजधानी गुवाहाटी के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और यात्रियों को भी लाभ होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी बांसबाड़ी में 256 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले POH वर्कशॉप का भी करेंगे शिलान्यास। इस वर्कशॉप में रोलिंग स्टॉक रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेल परिचालन मजबूत होगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भारतीय रेल की इस पहल से नॉर्थ ईस्ट में न सिर्फ रेल कनेक्टिविटी की सूरत बदलेगी, बल्कि नौकरी पेशा, छात्रों और स्थानीय निवासियों को सुगम यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। पूर्वोत्तर उदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों से कोकराझार के बांसबाड़ी में POH वर्कशॉप की स्थापना का शिलान्यास आभासी रूप से करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे हरी झंडी दिखाकर 3 रेल सेवाओं का शुभारंभ करें। धन्यवाद मान्यवर। ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे इस भव्य सभा को संबोधित करने का कृपा करें। खुलुमबाई कोकराझार। साथियों, मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं गुवाहाटी से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े
असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सर्बानंद, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हाग्रामा मोहिलारी जी, हमारे साथ उपस्थित असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, बीटीसी के सभी प्रतिनिधि, समाज के सभी वरिष्ठजन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी और इस धरती के महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने आए हैं। आप वहां इतनी विशाल संख्या में पहुंचे हुए हैं। आपका ये प्यार मुझ पर कर्ज की तरह है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि इस कर्ज को मैं आपकी सेवा करके चुकाऊं, इस क्षेत्र का विकास करके चुकाऊं। साथियों, अभी कुछ सप्ताह पहले मैं गुवाहाटी में था। वहां मुझे बागुरुम्बा दहौ के भव्य उत्सव में समृद्ध बोडो संस्कृति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुझे देखकर बहुत गर्व होता है कि बोडो समाज ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को इतना संभालकर सहेज कर रखा है। बाथौ की ये आध्यात्मिक परंपरा हो या बैसागु का उत्सव, ये सब भारत की सांस्कृतिक ताकत को और मजबूत बनाते हैं। साथियों, भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार भी असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास दोनों के लिए निरंतर काम कर रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है। असम माला इस अभियान के तीसरे चरण से असम की रोड कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का भी अवसर मिला है। इन सभी प्रोजेक्ट से आपको सुविधाएं तो मिलेंगी ही, ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की उपज आसानी से
बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। मैं आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। साथियों, आज यहां बीटीआर क्षेत्र की 6 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। यहां बनने वाली रेलवे की वर्कशॉप इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा सेंटर बनाने वाली है। यहां भूटान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर भी काम चल रहा है। अनेक स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अब वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें काकराझार में रुकती हैं। यह बोडोलैंड की बेहतर कनेक्टिविटी का प्रमाण है। ऐसे प्रोजेक्ट से कोकराझार व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। साथियों, मैं हाग्रामा मोहिलारी जी की टीम को, हेमंता जी की पूरी टीम को विकास के इन कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दशकों तक बोडोलैंड का ये क्षेत्र कांग्रेस के विश्वासघात का साक्षी रहा है। बोडोलैंड की अनेक पीढ़ियों को कांग्रेस ने झूठे सपनों में उलझाए रखा। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ दिखावे के लिए कागजी समझौते किए। साथियों, जब आपने देश से और असम से दोनों जगहों से कांग्रेस को खदेड़ा और बीजेपी एनडीए को अवसर दिया, तो हमने ईमानदारी से प्रयास शुरू किए। कांग्रेस जहां अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए अलग अलग समुदायों में फूट डाल देती थी, वहीं बीजेपी ने स्थायी शांति के लिए काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता किया गया। इस समझौते में पहली बार सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया गया। साथियों, कांग्रेस की एक और सच्चाई है। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है।
क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने बीजेपी एनडीए का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है। और ये आज की बात नहीं है। 2003 में जब दिल्ली में एनडीए सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब भी हमने सच्चाई से, ईमानदारी से काम करने में कोई कमी नहीं रखी। उसके तहत 6th शेड्यूल में बीटीसी का गठन हुआ। इससे बोडोलैंड के विकास को बल मिला। यहां बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स यहां पर आए। साथियों, 2020 के समझौते के तहत हमने जो भी वादे किए थे वो एक के बाद एक तेज गति से लगातार मेहनत करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडोलैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। आज कोकराझार में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और तमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहां नए नए ब्रिज बन रहे हैं। आज हथियार छोड़ने वाले असम के करीब 10,000 नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब माताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं जिनके बेटे आज घर वापस लौटे हैं, खुशहाली में अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोडो समाज की आस्था और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। बोडो समाज की पारंपरिक आस्था बथाऊ को भी बड़ा सम्मान दिया गया है। इसके लिए अलग जनगणना कोड दिया गया है और आस्था के स्थलों के विकास के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है। साथियों, कांग्रेस का एक और बड़ा पाप है जो देश और असम की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिसने रोटी, बेटी और माटी तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस का हाथ हमेशा से घुसपैठियों के साथ रहा है और आज भी है। कांग्रेस ने दशकों तक यहां के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं दिए। कांग्रेस ने आदिवासियों की बहुत सारी जमीनों को घुसपैठियों के हवाले कर दिया। धुबरी और गोलपाड़ा जैसे जिलों में तो स्थिति बहुत भयानक थी। इससे बोडोलैंड में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा था, समाज में संकट आने लगा था।
मुझे संतोष है कि हेमंता जी के नेतृत्व में घुसपैठियों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान असम में चल रहा है। यहां भाजपा एनडीए सरकार ने असम के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज भी दिए हैं। मैं ट्राइबल कम्युनिटी का भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके साथ देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, एक स्पष्ट संदेश दीजिए कि अब घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। असम से निकला संदेश पूरे देश की आवाज बन जाएगा। साथियों, असम के विकास की गति को हमें निरंतर तेज करते रहना है और मैं जानता हूं कि असम की जनता के आशीर्वाद से विकसित असम का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को फिर से विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद मान्यवर। आज का दिन अविस्मरणीय रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का समापन की घोषणा करती हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। कार्यक्रम कोकराझार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और भूमि पूजन भी किया असम माला 3.0 का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी